राधे राधे प्यारे भक्तों, भक्ति रस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सब सकुशल होंगे। प्यारे भक्तों, आज हम गौ माता के बारे में कुछ तथ्य जानेंगे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हिंदू संस्कृति में गाय को सबसे पवित्र माना गया है, इसलिए गाय को गाय माता भी कहा जाता है। और हम सब ये भी जानते हैं कि गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास कहा गया है। एक बार सभी देवी देवता सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पितामह, सभी देहधारी मनुष्य हमें अलग अलग स्थानों पर पूजते हैं। कृपा करके कोई ऐसा स्थान सुनिश्चित कीजिए जहाँ पे ये लोग हमें एक ही बार में पूज सके। तो ब्रह्मा जी बोले, क्या गाय से भी उत्तम कोई स्थान हो सकता है भला? इसलिए आप सब आज से गाय में निवास करोगे। प्यारे भक्तों, ब्रह्म पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण, अन्य कई पुराणों में गाय की विस्तृत जानकारी दी हुई है तथा इसकी महत्ता के बारे में भी बताया गया है। मान्यता है कि जिस स्थान पर गाय का समूह बैठता है वहाँ सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और वहाँ से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। तीर्थों में स्नान तथा दान पुण्य करने से, ब्राह्मणों को भोजन करवाने से, उपवास व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सहसा ही गाय की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो उसका भाग्य गौ सेवा से उदय हो जाता है। जो व्यक्ति गाय को मारता पीटता या अपशब्द बोलता है वो अपनी माता को मारने के समान पाप भोगता है। भक्तों, पद्म पुराण के अनुसार हम जानेंगे कि गाय माता के कौन से शारीरिक अंग में किस किस देवता का वास है। गाय माता के मुख में चारों वेद, उनके सींगों में शंकर जी और विष्णु जी सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र और सींगों के अग्र भाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विन कुमार, नेत्रों में सूर्य चंद्र, दांतों में गरुड़, जीभा में माँ सरस्वती और गोबर में माँ लक्ष्मी, पूंछ में सारे तीर्थ और मूत्र स्थान में गंगा जी, रोम कूपों में ऋषिगण, पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्र भाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। अग्र भाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित है। प्यारे भक्तों, गौ के पैरों की मिट्टी से यदि कोई तिलक करे तो उसे सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। गाय माता की पीठ पर हाथ फेरने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। तन मन से गाय की सेवा करने वाले को गौ माता पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करवाती है, ऐसा शास्त्रों में दिया गया है। उस मनुष्य की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती तथा उसे गोलोक का वास प्राप्त होता है। जिस स्थान पर गौ माता आनंद पूर्वक सांस लेती है उस घर में या उस जगह के सभी वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, जो कोई गौ माता के गले में घंटी बांधते हैं, जब जब वह घंटी बजती है तब तब बांधने वाले को गौ आरती का पुण्य प्राप्त होता है। और कहा गया है कि गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया गया है जो हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, मस्तिष्क को तेज कर स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। ये तो रही हमारी धार्मिक मान्यताएं, परंतु विज्ञान ने भी बहुत शोध किए और उनके शोध से जो सामने आए तथ्य वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। गाय माता धरती का एकमात्र ऐसा प्राणी है प्यारे भक्तों जो ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। गौमूत्र में पोटाशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फेट, यूरिया एवं यूरिक एसिड होता है। दूध देते समय गाय के मूत्र में लैक्टोज की वृद्धि होती है जो हृदय रोगों के लिए लाभकारी होती है। खाली पेट गौमूत्र पीने से कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता का दूध फैट रहित होता है
और गाय के गोबर के उपले जलने से कीटाणु तथा दुर्गंध का दूर दूर तक नाश हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक शोध में पता लगा है कि गोबर में विटामिन B12 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि रेडियोधर्मिता को भी सोख लेता है। अगर कोई 15-20 मिनट रोजाना गौ माता के शरीर पर हाथ फेरता है तो उसका ब्लड प्रेशर एकदम से ठीक हो जाता है। गाय के शरीर से निकलने वाली पॉजिटिव तरंगें आसपास के वायुमंडल को प्रदूषण रहित बनाती हैं। गाय माता के शरीर से गूगल की गंध निकलती रहती है, जो कि प्राकृतिक रूप से निकलती है। प्यारे भक्तों, ये रही गाय माता की कुछ जानकारियां जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। एक सनातन होने के नाते और गौ को माता मानने के नाते जो हम लोगों को पता होनी आवश्यक थी। प्यारे भक्तों, अगली कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नाम जप करते रहें। राधे राधे।